नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। मनपा की स्थायी समिति व जीसी की होंगी जांच, सेना भाजपा में घमासान। मुद्रा योजना का लाभ है युवक, भाजपा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का आयोजन। किसानों की मांगे पूरी करे अन्यथा कपड़े फाड़ो आंदोलन, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की चेतावनी। कपास फसल पर बोन इल्ली का प्रकोप, किसानों का हो रहा है नुकसान। राशन दुकान पर कार्रवाई, पुलिस व आपूर्ति विभाग ने मिलकर की छापेमारी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार से। स्थायी समिति की सभा हो या आम सभा, मनपा के सत्ता अधिकारियों द्वारा सभा में की जा रही धांधली की जांच करने के आदेश शासन ने दिए हैं, जिसके चलते मनपा व भाजपा सेना के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। अकोला मनपा की स्थायी समिति की सभा हो चाहे मनपा की आम सभा हो, इन सभी सभाओं में चर्चा कम लेकिन हंगामा ज्यादा हो रहा है। हंगामे के बीच ही सत्ताधारी अपने बहुमत के जोर पर आवाजी मतदान से विषय पत्रिका पर लिए सभी विषयों को मंजूरी देते हुए हैं। नियमों को ताक पर रखकर होने वाले इस कामकाज का मुद्दा अब राज्य स्तर पर पहुंच गया है। 2 सितंबर की स्थायी समिति सभा तथा 2 जुलाई 2020 की सर्वसाधारण सभा में मंजूर विषयों को विखंडित करने की मांग करते हुए शिवसेना के पार्षद राजेश मिश्रा ने राज्य सरकार के नगर विकास विभाग के पास शिकायत की। इस शिकायत के आधार पर राज्य शासन ने जांच करने के आदेश दिए हैं। शासन द्वारा गठित जांच समिति ने सभाओं के कामकाज की जांच आरंभ कर दी है। सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं। जांच आरंभ होने से सत्ताधारी खेमे में बेचैनी नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद सेना ने कांग्रेस राष्ट्रवादी से हाथ मिलाते हुए राज्य में सत्ता स्थापन की है। मनपा के कामकाज को लेकर भाजपा को घेरने की तैयारी चल रही है। पहले राज्य में भाजपा की सत्ता होने के कारण सत्ताधारियों के कामकाज पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब विपरीत परिस्थिति निर्माण हो गई है। इस जांच में अगर सत्ताधारी दोषी पाए जाते हैं तब मनपा को बर्खास्त करने का अप्रिय निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। इस तरह की चर्चाएं मनपा परिसर में चल रही है। इस जांच में आगे क्या होगा, इस ओर सभी की निगाहें टिकी है। भाजपा की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में युवकों को आत्मनिर्भर होने के लिए मुद्रा योजना का लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जिले के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा नए व्यवसाय खोलने के लिए प्रवृत्त कराने हेतु शहर भाजपा की ओर से डाबकी रोड परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर समेत शहर भाजपा के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अतिथियों के हाथों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बैंकों के अधिकारियों को शहर के युवकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तथा उन्हें नए व्यवसाय आरंभ कराने के लिए मुद्रा योजना के तहत कर्ज जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया। साथ ही युवक अपने अपने व्यवसाय आरंभ कर स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अन्यों के लिए रोजगार प्रारंभ कर अपना जीवन सुखदायक बनाए। इस तरह के विचार उपस्थित मान्यवरों ने इस अवसर पर व्यक्त किए। किसानों की मांगे पूरी करें, अन्यथा जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की कपड़े फाड़ने की चेतावनी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से दी गई।
फसल नुकसान का मुआवजा प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए मदद समेत किसानों की विविध मांगों को 5 नवंबर तक मंजूर किया जाए, वरना राज्य के केंद्रीय मंत्री के घर के सामने आंदोलन किया जाएगा। समय आने पर कपड़े फाड़ो आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। यह चेतावनी स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने दी। वे सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। मुआवजे के स्वरूप सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित 10,000 की मदद काफी कम है। यह हमें मान्य नहीं है। किसानों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपयों की मदद दी जाए। सीसीआई एवं मार्केटिंग फेडरेशन के खरीद केंद्र तुरंत शुरू करे। किसानों के फसल बीमे का 100% लाभ दे। कर्ज माफी से वंचित किसानों को कर्ज माफी दी जाए। आदि मांगे सरकार पूरी करे, अन्यथा कपड़े फाड़ो आंदोलन किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने दी। इस अवसर पर संगठन के दामो अण्णा इंगळे, चंद्रशेखर गवडी आदि मान्यवर उपस्थित थे। या मागण्या जर का येत्या 5 नोव्हेंबर पर्यंत मान्य झाल्या नाहीत, मी पहिल्यांदाच बोलतोय आपल्या अकोल्यामधून, 5 नोव्हेंबर पर्यंत जर का ह्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, यातल्या बऱ्याचशा मागण्या ज्या आहेत त्या केंद्र सरकारशी संबंधित आहेत। यामध्ये सीसीआयचे केंद्र चालू करा, केंद्र सरकारशी संबंधित आहे। क्रॉप इन्शुरन्सचा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहे। केंद्रानं नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, केंद्र सरकारशी संबंधित आहे। राज्यानं पण दिली पाहिजे, हा राज्याशी संबंधित विषय आहे। वीज बिल माफीचा विषय राज्याशी संबंधित आहे। या सगळ्या अनुषंगाने 5 नोव्हेंबर पर्यंत जर का निर्णय झाला नाही, आमचं दिवाळी आता आलेली आहे, दिवाळी कशी साजरी करायची हा प्रश्न आम्हाला शेतकऱ्यांसमोर आहे। म्हणून आम्ही ठरवलेलं आहे की ज्या पद्धतीनं ऊस आंदोलन होतं, ज्या पद्धतीनं दूध आंदोलन होतं आणि राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला गुडघे टेकावे लागतात, त्या अनुषंगाने ऊस आंदोलनाच्या आणि दूध आंदोलनाच्या धर्तीवर यावर्षी आम्ही या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांसाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये व्यापक आंदोलन एकाच वेळी कसं होईल याच्यासाठी आमची ही तयारी सुरू आहे। 5 नोव्हेंबर पर्यंत जर का सोयाबीन कापूस उत्पादकांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर 5 नोव्हेंबर नंतर कोणत्याही क्षणी कोणत्याही वेळी आम्ही केंद्रातले जेवढे मंत्री आपल्या राज्यामध्ये आहेत, त्या केंद्रातले जेवढे मंत्री आपल्या राज्यामध्ये आहेत, त्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर आम्ही आंदोलन करणार आहोत की तुमच्या मोदी साहेबाला सांगा आणि आम्हाला पॅकेजची घोषणा करा। मोदी साहेबांना सांगून आमचा सोयाबीनचा भाव स्थिर करा। मोदी साहेबांना सांगून कापसाचे खरेदी केंद्र चालू करा। आणि हे आंदोलन फक्त बसायचं आंदोलन नसेल, तर हे आंदोलन सरकार हादरवणारं आंदोलन असेल। पण राज्यामध्ये जेवढे काही मंत्री केंद्र सरकारमधले आहेत, या मंत्र्यांच्या घरासमोर आम्ही जाऊन बसणार आहोत आणि जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही। यामध्ये नुसतंच आम्ही जाऊन बसू असं नाही, लोकशाही मार्गाने जर का आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर वेळ प्रसंगी राज्यातले असो का केंद्रातले असो, या मंत्र्यांचे कपडे सुद्धा फाडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। अशा पद्धतीची आक्रमक भूमिका आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये घेणार आहोत। जिथं हे मंत्री दिसतील तिथं या मंत्र्यांच्या विरोधामध्ये कपडे फाडो आंदोलन करण्यात येईल, हे मी आवर्जून सांगतो। याच्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना विदर्भ मराठवाड्यामध्ये ताकदीनं सोयाबीन कापूस उत्पादकांसाठी रस्त्यावर उतरणार आहे। ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचा अहवाल राज्य सरकारला पाठवलेला आहे, त्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्याही अधिकाऱ्यांचे कपडे फाडल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। कसं काय तुम्ही चुकीचा अहवाल देऊ शकता? आमचं शेतकऱ्याचं जगणं तुम्ही मान्य करणार आहे का नाही करणार? इथं 100% नुकसान झालं आणि तुम्ही 0% नुकसान त्या ठिकाणी दाखवता, तुमच्यावर कुणाचा दबाव आहे हे आम्ही त्यांची कॉलम पकडून त्याला त्या ठिकाणी विचारणार आहे। आता आमच्याही संयमाचा अंत संपलेला आहे, आमची शेतकऱ्यांची सहनशक्ती संपलेली आहे। आम्ही तसे आत्महत्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, पण आम्ही आत्महत्या करणार नाही। ज्यांनी ज्यांनी आमच्यावर ही वेळ आणली त्यांचे कपडे फाडून त्यांना ठोकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 5 नोव्हेंबर नंतरची भूमिका त्या ठिकाणी आमची असणार आहे आणि याचे जे जे काय परिणाम होतील ते सगळे परिणाम आम्ही भोगायला तयार आहे। याच्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आमच्या आयुष्यात काही वाईट होऊ शकत नाही, हे आता आमच्या गळ्यापर्यंत आलेलं आहे। शेतकऱ्याला फक्त गोंजारायचं, शेतकऱ्याचं नाव घ्यायचं, पण त्याला मदत करायची नाही, ही भूमिका
सगळ्या सरकारांची राहिलेली आहे. विरोधी पक्ष फक्त आमच्या बाजू. पूरे पश्चिम विदर्भ में कपास की फसल पर बोन इल्ली का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। इस कारण कपास उत्पादक किसानों में चिंता व्याप्त हो रही है। भारी बारिश तथा बाढ़ के संकेत के बाद अब कपास उत्पादक किसान बोन इल्ली के प्रादुर्भाव से त्रस्त हो गए हैं। अकोला समेत पूरे पश्चिम विदर्भ में बोन इल्ली का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। बोन इल्ली के प्रादुर्भाव के नए हॉटस्पॉट नजर आ रहे हैं। मौसम में हुआ बदलाव बोन इल्लियों के लिए पोषक नजर आ रहा है। इस कारण कपास की फसल का नुकसान हो रहा है। इस वर्ष फर्जी बीज अतिवृष्टि के बाद सोयाबीन कटाई के लिए आने पर बारिश से हुए नुकसान से पहले ही किसान त्रस्त थे। अब कपास फसल पर बोन इल्ली का आक्रमण होने से किसानों की परेशानियां और बढ़ गई है। बोन इल्ली से ग्रस्त किसानों की फसल का सर्वे कर किसानों को उचित मदद देने के लिए शासन प्रयास करे, इस तरह की मांग किसान कर रहे हैं। पुलिस तथा आपूर्ति विभाग द्वारा डाबकी रोड परिसर स्थित राशन दुकान पर कार्रवाई की गई। डाबकी रोड परिसर स्थित एक राशन की दुकान पर अनाज की कालाबाजारी तथा अनियमितता को लेकर आपूर्ति विभाग तथा डाबकी रोड पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। डाबकी रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अगरवे स्थित एक राशन दुकान पर डाबकी रोड थाने के पुलिस निरीक्षक विजय नाफड़े के मार्गदर्शन में डीबी कर्मचारी तथा अन्य आपूर्ति अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। इस मामले की अभी जांच चल रही है, इस कारण अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इस कार्रवाई के चलते कालाबाजारी करने वाले अन्य राशन दुकानदारों में खलबली मच गई है। गैस ग्राहकों के लिए अब इंडियन कंपनी द्वारा नया बुकिंग नंबर जारी किया गया है। इस नए नंबर पर अब ग्राहक सिलेंडर बुक कर सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 7718955555। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी इंडियन गैस कंपनी द्वारा 1 नवंबर से गैस बुकिंग के लिए नया ऑनलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आप इंडियन कंपनी के गैस ग्राहक हैं, तो रविवार 1 नवंबर से सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल करें या एसएमएस भेजना होगा। इंडियन ऑयल की तरफ से जारी इस नंबर का इस्तेमाल इंडियन उपभोक्ता IBR या एसएमएस के जरिए गैस बुकिंग के लिए कर सकते हैं। पहले रसोई गैस बुकिंग के लिए देश के अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग मोबाइल नंबर होते थे। अब देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने सभी सर्किल के लिए एक ही नंबर जारी किया है। इसका मतलब है कि अब इंडियन गैस के लिए देश भर के ग्राहकों को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। शहर के गोरक्षण रोड निवासी शिवाजी राव तंवर के यहाँ माता महालक्ष्मी की अत्यंत श्रद्धा के साथ व अत्यंत आकर्षक तरीके से स्थापना की गई। शहर के गोरक्षण रोड निवासी शिवाजी राव तंवर तथा उनके परिवार की ओर से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ज्येष्ठा कनिष्ठा अर्थात माता महालक्ष्मी जी की अत्यंत सुंदर व आकर्षक मूर्तियों की स्थापना की गई। अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाई गई इन मूर्तियों का दर्शन करने हेतु तंवर परिवार के रिश्तेदार एवं पास पड़ोस के नागरिक भीड़ कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से तंवर परिवार के यहाँ माता रानी की स्थापना की जाती है। 3 दिनों तक चलने वाला इस त्योहार में माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना तथा महाप्रसाद के बाद माता रानी की विदाई दी जाती है। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। नेपाल में बदलाव की अटकलें, खतरे में ओली की कुर्सी, राजनीतिक गलियारों में बहस तेज। घुसपैठ के लिए सीमा पर आग लगा रहा है पाक, हटाना चाहता है भारतीय सेना का ध्यान, आतंकवादियों को भारत में छाने की चेष्टा। घटेंगे प्याज के दाम, 4 दिन बाद खुली लासलगांव मंडी, 1 लाख टन प्याज का आयात करेगा भारत।
राज ठाकरे ने मानी राज्यपाल की बात, बिजली बिल कम करने के मुद्दे पर की पवार से बात। राज्यपाल ने पवार को कहा सुपर पावर। चुनाव आयोग का एक्शन, कमलनाथ स्टार प्रचारकों से बाहर। महिला मंत्री के खिलाफ किया था अपशब्दों का उपयोग। मुंबई में फ्रांस मुर्दाबाद के लगे नारे, भिंडी बाजार में सड़कों पर चिपकाए गए पोस्टर। भोपाल में भी निकला था मोर्चा। विधान परिषद की सीटों पर सस्पेंस बढ़ा, गुप्त रखे गए 12 नाम, कैबिनेट ने ही दी है 12 नामों की मंजूरी। पीएम मोदी ने दी केशुभाई को श्रद्धांजलि, केवड़िया में किया आरोग्य वन का उद्घाटन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। 7 नवंबर को मराठा क्रांति मोर्चा का मराठा मोर्चा, आक्रामक हो चुके मराठा आंदोलनकारी, मातोश्री पर निकाला जाएगा मराठा मोर्चा। एसटी कर्मचारियों को मिलेगा 3 माह का बकाया वेतन। वेतन न मिलने से कर्मचारी थे परेशान। एसटी महामंडल ने किया 2000 करोड़ का कर्ज लेने का बड़ा निर्णय। बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास, नौसेना ने मिसाइल दागी। रणनीतिक समुद्री क्षेत्र में भारत तैयार। ऋतिक संग जोड़ा गया उर्वशी का नाम। ऋतिक के काम की उर्वशी ने की बड़ी प्रशंसा, कहा मानसिक रूप से ऋतिक ने किया है प्रभावित। समीकरण बिगाड़ने उतरेगा मुंबई, आज दिल्ली के साथ भिड़ंत। प्लेऑफ पर रहेगी दिल्ली की नजर। फिर भिड़ेंगे माइक टायसन और जोन्स, 28 नवंबर को होगा मुकाबला। प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा मुकाबला। पूना में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 4 आरोपियों ने किया अत्याचार। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। मनपा की स्थायी समिति व जीसी की होंगी जांच, सेना भाजपा में घमासान। मुद्रा योजना का लाभ है युवक, भाजपा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का आयोजन। किसानों की मांगे पूरी करे अन्यथा कपड़े फाड़ो आंदोलन, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की चेतावनी। कपास फसल पर बोन इल्ली का प्रकोप, किसानों का हो रहा है नुकसान। राशन दुकान पर कार्रवाई, पुलिस व आपूर्ति विभाग ने मिलकर की छापेमारी। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।